बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सेशन जज जंग जो हैं उन्होंने हुकूमती दबाव के बायस इस्तीफ़ा दे दिया है। अब वो जज कौन हैं, वो कहाँ के जज हैं, उस वीडियो की असल हकीकत क्या है, आज हम आपको वो सच बताएंगे जो इससे पहले आपको मालूम नहीं है। क्योंकि हमारा आपसे वादा है कि हम सोशल मीडिया पर बैठकर आपको हमेशा हकीकत हाल से आगाह करेंगे, हम किसी झूठी वीडियो का ज़रिया नहीं बनेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कालम निगार और तजियाकार सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र सर। शाह जी वीडियो बहुत वायरल है कि जी जंग जो है डिस्ट्रिक्ट जंग, उसके डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने इस्तीफा दे दिया है। आपके पास क्या इत्तला है, ताज़ा तरीन क्या हकीकत है, क्या माजरा है ये शाह जी? चौधरी साहब, बात अब ये आ जाती है कि मैं क्या कहूँ, यानी आप उस ज़हन का कम से कम उस ज़हन की इवल जीनियस ही सही तो तारीफ करें ना, कि जिसने एक वीडियो देखी, जज साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं उस दिन, ठीक है, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, वो उठे हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी को एज ए मतलब रिगार्ड उन्हें चूमा है और बाहर आके फिर उन्होंने उस कुर्सी को सलूट किया और उसके बाद वो रिटायरमेंट के वक्त जो है उनकी, ठीक है, उन्होंने उस वीडियो को देखा है और उस ज़हन को दाद दें, मैंने कहा ना इवल जीनियस को, कि जिन्होंने जनाब उसके ऊपर जो फिर उससे बनाया है कि जनाब हो ये हुकूमती जिस रंग में हाँ पेश दबाव जो है वो उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया और जनाब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, अगर जनाब इस्तीफ़ा दिया है तो उनका अपना स्टेटमेंट भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और किस केस के ऊपर, अच्छा वहाँ उनकी अदालत में कोई केस भी नहीं है, ऐसा केस भी नहीं है, ठीक है, कि जनाब वो जहाँ दबाव उनके ऊपर हो। तो चौधरी साहब, ये एक जो झूठा बयानिया है ना जी, अब ये कहाँ से आया है, किस पार्टी का आया है, मुझे राय देने की जरूरत नहीं है ना। आप अक्सर कहते हैं शाह साहब यार की कर रहे हो, ठीक है, अब ये ऑफिशियल अकाउंट जो है उस पार्टी का बलूचिस्तान का, हाँ जी बलूचिस्तान, उसके अकाउंट से आया है। तो कम से कम 9 मई के तो दूसरी बात है, तो इसके ऊपर तो माफी मांगे। जी हाँ, तो सब उसकी वजह ये है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि बात चीजें ऐसे होती हैं कि जनाब एक बंदा बैठा हुआ है, वो कहते हैं ये इसने यार कौन सा हुकूमती दबाव है, हाँ क्या राय आमा जो है, हाँ जी, वो इतनी गहराई में नहीं जाती, वो तहकीक नहीं करती जिस तरह हम करते हैं कि यार ये खबर सच है। एक एंकर था सर, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टीवी के ऊपर, ये साल 1.5 साल पहले की बात है, मेरे एक जानने वाले जो बड़े अजीज हैं, उन्होंने एक भेजी कि शाह साहब ये देखें इसे किस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके इस व्हाट्सएप से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले उसकी एक वीडियो आई थी जो उसके अपने प्रोग्राम की थी, इंतहाई नाज़ेबा, यानी वो कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर सर इस कदर की, मैंने वो वीडियो उन्हें कर दी तो उनका पता क्या रिएक्ट आया था, शाह जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी लेकिन जिनके इल्म में नहीं है, हाँ वो तो उसको सच समझेंगे ना, सच। अब अगर झूठ को ही बयानिया बनाना है तो सर फिर उसका नतीजा जो निकला है वो आप ये देख ले कि 4 बंदे आपके हक में नहीं निकलते और एक सर चौधरी साहब, और इस झूठे बयानिए को और जो नुकसान होगा, ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं ना जो नायर हुए हैं जी सर, वो धांधली, अब इनका वोटर क्या कह रहा है, निकलने का फायदा ही कोई नहीं है जब हमारे वोट को काउंट ही नहीं होना। सर ये इतना जबरदस्त लॉस होगा इन्हें कि जो हमेशा ही याद रखेंगे। अच्छा शाह जी, ये बताते जाए हमारे नाज़रीन को कि ये असल है वाकया क्या, जज है कहाँ के? आपने बयान तो कर दिया कि वो रिटायर हो रहे थे, ये जंग का लिखा जा रहा है, ये साहिवाल के मेरे हाल में। अच्छा हाँ जी, ये जिला साहिवाल के जो है जज है। सर बात पता क्या होती है, झूठ के पाँव नहीं ना होते, पाँव नहीं होते, वो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। आप अपनी आम जिंदगी में भी कोई बंदा आपको, आपका रिश्तेदार अजीज दोस्त यार कोई आपको बात बताता है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये झूठ है जी, सर 6 महीने बाद आप वही बात उससे पूछें, अगर वो सेम वही बताएगा तो सच होगी, अगर उसमें अदली बदली हो जाएगी तो समझे झूठ है। झूठ है बिल्कुल, क्योंकि सच तो सच होता है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन जो झूठ बंदा बोलता है वो मौके की मुनासिबत से झूठ बोल देता है, 6 महीने बाद उसको नहीं याद रहता मैंने क्या, हाँ क्योंकि वकूआ तो वो हुआ ही नहीं होता है ना जो वो बयान कर रहा है। अब वो उन्होंने जल्दी में जनाब उसको जो है वो साहिवाल से जंग का बना दिया जी, ठीक है, क्योंकि जंग के अंदर कोई इनके होंगे ना कि मुकदमात या कुछ केसेस, ठीक है, उन्होंने वहां का बना दिया, लेकिन ये टोटली झूठ है और इसी झूठ की जो सियासत है। और फिर शाह जी देखें उसको आला अदलिया को कह रहे जी कि आला अदलिया के मुंह पर तमाचा है जी, ये है वो है, और फिर कह रहे उसी अदलिया से फिर इंसाफ भी मांगते हैं जनाब। ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आला अदलिया के मुंह पर, अब आला अदलिया ही नहीं 8 केसेस के अंदर जमानत दी है ना खान साहब को। जी बिल्कुल, 9 मई के जो केसेस हैं 8 के सर थोक के हिसाब से जमानत हैं। हाँ जी, मुझे तारीख के अंदर बता दें कि इतने केसेस के अंदर बने हैं खान साहब के ऊपर ज्यादा, लेकिन इतने केसेस के अंदर एक टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को जमानतें दी, और उससे पहले 10 मिनट के अंदर 14, 28 केसों के अंदर लाहौर कोर्ट से जमानतें हुई हैं खान साहब की।
جتنی ملاقاتیں یہ خان صاحب کی ہو رہی ہیں، کسی کی سیاسی لیڈر کی تاریخ میں بتا دیں، اس کے باوجود خان صاحب کو انصاف نہیں مل رہا۔ ہاں جو بیانیہ بنایا اور وہ یہ وہی صاحب ہے کہ پایا نا 10 سالہ بعد دیکھا 14 بچے ہو گئے نا تو کہہ دیے مینوں اپنے شوہر تو سچی محبت نہیں ملی، انہوں نے کہا بی بی پھر پتہ نہیں کہیں سچی محبت مل دی ہے۔ جی دوستوں ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ اب ان دوستوں نے جنہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے وہ شاید بھول گئے کہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ یہ جج صاحب آخر ہیں کس ضلع کے۔ یہ جج صاحب ضلع ساہیوال سے ریٹائر ہوئے، اصغر ابراہیم ان کا نام ہے، اور انہوں نے جاتے ہوئے اپنی کرسی کو سلیوٹ بھی کیا اور اس کو چوما بھی، اور اس جیسچر کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ہمیشہ اس کرسی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، لیکن اس سے پہلے ایک بات ہم آپ سے ضرور کہیں گے کہ جو بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں آپ بغیر تحقیق کیے نہ اس پر اعتبار کریں، نہ ہی اس کو آگے شیئر کریں۔ ہم نے جو پروگرام کیا ہے، جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ پوری تحقیق کے بعد پیش کی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔